विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और जिससे हमें यही संदेश मिलता है कि विजयदशमी का पर्व जो है वो कहीं ना कहीं पे हमारे जीवन में सकारात्मकता लेकर के आता है, क्योंकि नवरात्र के 9 दिनों के बाद महिषासुर मर्दिनी यानी कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का भी विनाश किया था। तो 9 दिनों तक जिस तरह से माँ दुर्गा की आराधना अलग अलग स्वरूपों में हम करते हैं और उसके बाद दशहरे का पर्व जो है वो जीत का, विजय का एक पर्व के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। तो जाहिर सी बात है विजयदशमी का पर्व हम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। सबसे पहले तो आप सबको ढेरों शुभकामनाएं विजयदशमी के पर्व की, जो इस बार है 12 अक्टूबर को। क्या खास योग इस बार बन रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही खास योग के साथ इस बार विजयदशमी का पर्व रहेगा। पूरे दिन भर का एक खास योग इस दिन पड़ेगा, उसके समय की हम बात करेंगे। विजय मुहूर्त किस समय पर रहेगा उसकी हम बात करेंगे। आपके राशियों के अनुसार विजयदशमी का पर्व क्या कुछ लेकर के आ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अलग अलग जीवन में परेशानियों के लिए हम बात करेंगे कि क्या खास उपाय आप लोग कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इस वीडियो में रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले अगर हम विजयदशमी के पर्व की बात करें, कंफ्यूजन था 12 या 13 अक्टूबर, लेकिन 12 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व रहेगा, क्योंकि इस बार जो अष्टमी तिथि है और जो नवमी तिथि है, जो महानवमी है, वो 11 तारीख को ही रहेगी। तो विजयदशमी का पर्व जो है वो इस बार रहेगा 12 अक्टूबर को। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मुहूर्त की। तो देखिए, श्रवण नक्षत्र इस बार पड़ रहा है और श्रवण नक्षत्र रहेगा 12 तारीख को सुबह, शनिवार का दिन क्योंकि है 12 तारीख को, तो 5:25 से लेकर के 13 अक्टूबर अगले दिन 4:27 तक। अब जब श्रवण नक्षत्र होता है और शुक्रवार का दिन होता है तो एक खास योग बनता है जिसे कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग। अब जैसे आप नाम से समझ पा रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब होता है इस समय के अंदर कोई भी कार्य किया जाए उसमें आपको सिद्धि मिलती है, वो कार्य आपका पूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए ये जो सर्वार्थ सिद्धि योग है ये तब तक रहेगा जब तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। तो सुबह 5:25 से ये योग शुरू हो जाएगा। अगले दिन 13 तारीख को 4:27 तक सुबह ये योग रहेगा। तो आपको 12 तारीख को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास बना रहा है। पहली बात। अब अगर हम बात करें विजय मुहूर्त की, तो देखिए विजयदशमी के पर्व के दिन जो विजय मुहूर्त रहेगा इस समय पर वो 2:03 से लेकर के दोपहर को 2:49 तक रहेगा। इस समय के अंदर अगर खास उपाय किए जाएं, इस समय के अंदर अगर आप हवन करते हैं, इस समय के अंदर अगर आप पूजा करते हैं सही विधि से, तो आपके जीवन में सकारात्मक तो आती ही है, लेकिन साथ ही साथ में आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। निश्चित क्षेत्र में आपको विजय मिलती है। अब ये तो बात हुई पूजा के सही समय की, लेकिन अगर हम पूजा की विधि की बात करें तो दशहरा वही दिन होता है ना जिस पर भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, और रावण बहुत ही ज्ञानी था। इसीलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम रावण से जाकर के शिक्षा लो, दीक्षा लो। लेकिन उस समय पर जो लक्ष्मण जी थे वो रावण के सिरहाने के पास जाकर के बैठ गए। उस समय पर भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि जब आप किसी से शिक्षा दीक्षा लेते हैं तो उस समय पर आपको उनके चरणों की तरफ बैठना चाहिए। और इस एक पूरे एपिसोड से हमें ये सीखने को मिलता है कि सामने वाला व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर आपको उस व्यक्ति की क्वालिटी से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे रामायण में हर एक चीज का जिक्र मिलता है। और देखिए, नवरात्र के 9 दिनों के बाद विजयदशमी का पर्व आता है जिस पर हम जीत की खुशी मनाते हैं, जिस पर हम सकारात्मकता को इंजॉय करते हैं, सकारात्मकता की खुशी मनाते हैं। तो अब पूजा विधि क्या होनी चाहिए? देखिए, इस दिन रावण की पूजा की जाती है। इस दिन जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना घर में, रावण की पूजा करने के बाद उसके बाद कुछ समय जाकर के थोड़ी देर पढ़ाई जरूर करते हैं। आप बेशक से कुछ भी पढ़ें, लेकिन कुछ समय बैठ करके आपको पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। पहली चीज, इस दिन जो समय आपको बताया गया है उस समय पर हवन किया जाना चाहिए। हवन जो होता है वो घर में सकारात्मकता का प्रतीक होता है। अगर आप किसी पंडित जी को बुला करके, किसी ब्राह्मण को बुला करके यज्ञ कराना चाहते हैं तो बिल्कुल, लेकिन अगर आप कुछ मंत्रों के साथ खुद भी घर में छोटा सा यज्ञ कर सकते हैं तो वो जरूर करना चाहिए। गाय के उपले से और कपूर से आदि से आम की लकड़ी ले लीजिए। उसके बाद आपको घर में, घर के जो ब्रह्म स्थान होता है जहां पर, या घर का जो आंगन एरिया होता है वहां पर आपको बैठ करके हवन जरूर करना चाहिए। तो घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, यानी कि घर का जो बीचों बीच का हिस्सा होता है, वहां पर बैठ करके आपको विजयदशमी के दिन यज्ञ जरूर करना चाहिए। अब इस दिन सुबह के समय आप भगवान श्री राम की पूजा करेंगे।
भगवान श्री राम की जो रामचरितमानस का पाठ आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा संध्या काल के समय इस दिन हनुमान जी की पूजा की जानी चाहिए। संध्या काल के समय आप हनुमान जी को रोट अर्पित कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्र के 9 दिनों तक आपने खेतरी बोई होती है, क्योंकि ये दिन महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी इस दिन को हम मनाते हैं या इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। और खास तौर पे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। और आपको पता होगा कि भगवान श्री राम ने भी 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना की थी, उसके बाद ही विजयदशमी के दिन उन्होंने रावण का वध किया था। तो यहाँ पर शक्ति की उपासना का एक गहरा संबंध जो है वो है विजयदशमी के दिन के साथ। तो इसीलिए हम खास उपायों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम पूजा की विधि की बात कर रहे हैं तो सुबह उठ करके सबसे पहले जो खास मुहूर्त है उस समय पर आप हवन जरूर करें। षोडोपचार विधि से भगवान श्री राम का, घर में राम दरबार नहीं है तो भगवान श्री राम का, हनुमान जी का, माता सीता का, लक्ष्मण जी का, आप इनकी पूजा आराधना जरूर करें। रामचरितमानस का पाठ जरूर करें। इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि विजयदशमी के दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से भी जीवन में तरक्की होती है। इसके अलावा दशहरे का जो दिन होता है, इस दिन बहीखाता लिखा जाता है। जो पुराने पहले के लोग हुआ करते थे वो हर चीज का हिसाब किताब इस दिन लिखा करते थे, क्योंकि ये दिन आपके जीवन में तरक्की लेकर के आता है। ये दिन आपके जीवन में अपग्रेडेशन लेकर के आता है। तो इसीलिए इस दिन हर चीज का हिसाब किताब आप जरूर लिखें। जिसे आप पहले के समय में बहीखाता कहते हैं या आज के समय में आप कैलकुलेशंस कहते हैं हर एक चीज की, तो वो आप जरूर लिखें। घर में कौन कौन उपस्थित है उस पूजा के दौरान वो आप जरूर करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस दिन की जाती है कि जो घर में भाई होते हैं या आपके पिता हैं उनका तिलक किया जाता है। और तिलक के समय पर आप वो जो खेतरी आपने बोई थी, जैसे मैंने कहा पूजा के समय पर वो खेतरी इस्तेमाल की जाती है, उनके यहाँ पर कानों पर वो खेतरी रखी जाती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है? पहले समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो किसी युद्ध के लिए जाया करते थे तो उनका विजय तिलक किया जाता था। क्योंकि ये विजयदशमी का पर्व है तो जो घर में पुरुष होते हैं, चाहे वो भाई हैं, आपके पिता हैं, जो घर में लड़कियां होती हैं या बेटियां होती हैं, वो तिलक करती हैं भाइयों का या पिता का। और ये जब किया जाता है तो उस समय पर कोशिश ये करनी चाहिए आप पूर्वमुखी होकर के बैठें, पूर्वमुखी होकर के तिलक करवाएं और कोशिश करें आप बहन को बाद में जरूर कुछ न कुछ दें। तो ये पूजा की पूरी विधि होती है दशहरे के दिन। इसके अलावा अगर हम खास उपायों की बात करें तो देखिए इस दिन पर खास तौर पर अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में तरक्की हो, आर्थिक स्थिति बेहतर हो, जीवन में आपके विजय हो, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह के समय जरूर करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पूर्वमुखी होकर के करें और या उत्तर पूर्व की दिशा में बैठ करके करें जहां पर ईशान कोण है। अगर आपने घर में पूजा स्थान नहीं बनाया है, लेकिन अगर पूजा स्थान बनाया है तो जाहिर सी बात है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाया होगा, वहां पर बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इससे आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर होगी। इसके अलावा अगर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है या कहीं ना कहीं पे कोई ऐसा आर्थिक संकट है, क्योंकि इस बार दशहरे का पर्व पड़ रहा है शनिवार के दिन, तो इस दिन आप संध्या काल के समय कोशिश करें, क्योंकि पूरे दिन भर का सर्वार्थ सिद्धि योग तो पड़ ही रहा है, तो संध्या काल के समय कोशिश करें आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करें या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान जी की उपासना करने से भी दशहरे के दिन आपके जीवन में तरक्की होती है, कोर्ट कचहरी के मामले खत्म होते हैं। एक और छोटी सी रेमेडी, अगर जिन लोगों का लंबे समय से कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो आप लोगों को विजयदशमी के दिन से शुरू करके सुंदरकांड का या हनुमान अष्टक का पाठ शुरू करें और अपने कोर्ट कचहरी के जो फाइल्स हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे लाल कपड़े में बांध करके उसके ऊपर मौली लपेटें, एक नारियल रख दीजिए, कुछ दक्षिणा रखिए उसके ऊपर और घर के उत्तर पूर्व की दिशा में आप रख दीजिए। जब तक कोर्ट केस खत्म नहीं हो जाता, आपकी विजय नहीं मिल जाती आपको, तब तक उसे एज इट इज वहीं रखे रहने दीजिए। और लगातार इस दिन से शुरू करके मंगलवार और शनिवार 2 दिन आपको कॉन्टिन्यूटी में हनुमान अष्टक या आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। अब बात करते हैं, अगर आपकी कोई मनोकामना है, आपके मन में कोई ऐसी इच्छा है जिसे पूरा आप करना चाहते हैं, तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि देवी की उपासना, शक्ति की उपासना भी इस दिन की जाती है। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, तो इस दिन आप माँ दुर्गा के लिए नियमित आप उनके हवन करें और उस हवन के दौरान माँ दुर्गा को सामग्री अर्पित करते हुए, या अगर आप हवन नहीं भी कर सकते हैं तो भी आप माँ दुर्गा की विग्रह ले लीजिए, विग्रह के सामने आप कुछ भी सामग्री अर्पित करते हुए आप कुछ भी ले सकते हैं, आप फल ले सकते हैं, आप फूल ले सकते हैं, आप
ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो ले सकते हैं। एक एक सामग्री अर्पित करते हुए आप ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः इस मंत्र का जप 108 बार कीजिए लगातार। रात्रि के समय इस उपाय को कीजिएगा, 10 से 12 के बीच में कीजिएगा, बहुत असरदार रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए जिन लोगों के जीवन में शनि से संकट है, शनि पीड़ित है, शनि वक्री है, शनि नीच के हैं, या साढ़े साती या ढैया चल रही है जिनके जीवन में, वो लोग इस दिन क्या कर सकते हैं। देखिए, विजयदशमी का पर्व इस बार शनिवार के दिन आया है, बेहद खास दिन है। इस दिन आपको शमी के वृक्ष की जड़ में एक तेल का दीपक जलाना है, चौमुखा दीपक होना चाहिए, और इस दीपक को आप संध्या काल के समय जलाएंगे। एक तो ये उपाय कीजिएगा। दूसरी बात, इस दिन शनि चालीसा, शनि स्तोत्र का पाठ संध्या काल के समय जरूर कीजिएगा, उससे भी आप देखेंगे शनि के दोषों से मुक्ति मिलेगी। 5वीं रेमेडी, अगर आप व्यापार में तरक्की चाहते हैं, व्यापार चल नहीं रहा है, आर्थिक संकट है, किसी ना किसी कारणवश रुका हुआ है, तो क्या उपाय करना है। आप किसी भी राम मंदिर में चले जाइए, वहां पर एक नारियल के ऊपर आपको कलावा लपेटना है, कुछ दक्षिणा रखनी है, और उस पर कुछ मिष्ठान साथ में लेकर के किसी भी राम दरबार में आप चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे व्यापार में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। और इस दिन से शुरू करके आप राम स्तुति का पाठ करना शुरू कर दीजिए, कम से कम 11 दिन या 21 दिन तक आपका व्यापार चलने लग जाएगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक संकट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर सेहत खराब रहती है, सेहत बार बार आपकी बिगड़ जाती है, या जो घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको नजर बार बार लग जाती है, तो आपको क्या रेमेडी करनी है। इस दिन आपको एक नारियल लेना है, नारियल के ऊपर कोशिश करें आप कलावा लपेटें, अपने ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके, एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से वार करके, जहां पर रावण की अग्नि हो, रावण की जब दहन होता है उसकी जो अग्नि जल रही हो, उसमें जाकर के आप उस नारियल को फेंक दीजिए। ऐसा करने से आपका जो सेहत संबंधी परेशानी है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। पुराना कोई बहुत लंबा समय से कोई रोग चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, और आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि पूरे दिन भर में करना बेहद लाभकारी रहता है। एक छोटी सी रेमेडी आखिर में, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़े, तो देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको कोशिश करनी चाहिए, लोगों से छुपा करके करनी चाहिए। गुप्त दान करना विजयदशमी के दिन बेहद खास माना जाता है। कभी भी अगर आप भक्ति करते हैं, भक्ति हमेशा गुप्त होनी चाहिए, दान करते हैं, दान हमेशा गुप्त होना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप दुनिया की नजर से बचा करके करेंगे तो वो उतनी ज्यादा फलदायक रहेगी। तो अगर आप दान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि गुप्त दान इस दिन जरूर किया जाना चाहिए। इसी के साथ चलिए अब बात करते हैं आप लोगों के लिए राशियों की, कि विजयदशमी का पर्व आप सबके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों की बात की जाए तो देखिए, विजयदशमी का दिन क्योंकि शनिवार के दिन पड़ रहा है, शनि इस समय पर वक्री है, आप लोगों के लिए आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने वाली है, लेकिन उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी मिलेगी तो सही, लेकिन ये समय ट्रांजिशन का फेस है, कुछ न कुछ बदलाव इस समय पर होना संभव है। आपके लिए वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। उपाय के रूप में इस पूरे दिन भर आप लोग राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या राम स्तुति कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले लोगों की बात करते हैं, आप लोगों के लिए सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, और खासतौर पे आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए अपने खर्चों में कटौती कीजिए। व्यापार बढ़ेगा, लेकिन नौकरी पेशा लोगों को डिसीजन मेकिंग लेते समय बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत पड़ेगी। क्या उपाय करना है आप लोगों को, बजरंग बाण का पाठ संध्या काल के समय करना है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में तो तरक्की है, लेकिन वैवाहिक जीवन या पर्सनल फ्रंट पे आप लोगों के लिए व्यक्तिगत जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां आ सकती हैं जिसकी वजह से आपकी कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं। तो बेहतर होगा दोनों पक्षों को आप मैनेज करें, बैलेंस करें, और साथ ही में अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। गले की दिक्कत, थ्रोट की दिक्कत परेशान कर सकती है। क्या उपाय करना है, इस पूरे दिन भर में आप लोग कोशिश कीजिएगा 2 लौंग माँ दुर्गा को जरूर अर्पित करें, और कोई भी मनोकामना अपनी बोल सकते हैं, मनोकामना आपकी पूरी होगी। बात करते हैं कर्क राशि, कर्क राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस को कम कर लीजिए। ये पूरा दिन जो है, ये इस दिन से शुरू करके बात की जाए तो ये अवधि जो है आपके जीवन में सक्सेस लेकर के आएगी, हर एक तरह की तरक्की आपको मिलेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है ये आपको परेशान कर सकता है। वैवाहिक जीवन में संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में कलह कलेश अभी और बढ़ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सतर्क रहेगा। छोटी सी रेमेडी जो मैंने आपको बताई है अभी कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए, वो आप कर सकते हैं। हनुमान अष्टक का पाठ जरूर करें। बात करते हैं सिंह राशि, सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखिए समय बहुत स्मूथ गोइंग है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ने की वजह से लोगों का आकर्षण आपके ऊपर बढ़ रहा है। नौकरी में तरक्की होगी, कार्य क्षेत्र में कोई नया बदलाव संभव है, इनकम सोर्सेज बढ़ सकते हैं।
और पर्सनल फ्रंट पे भी कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के बीच में संबंधों में मधुरता बढ़ रही है। क्या उपाय कर सकते हैं? सिंह राशि वाले लोग इस अवधि के अंदर आप लोग संध्या काल के समय बजरंग बाण का पाठ करें, सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और सूर्याष्टक का पाठ करें। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए समय बेहद शुभ है। आप लोग इस पूरे समय में ट्रैवल कर सकते हैं, यात्रा का योग बनता है, कुछ न कुछ नया सीखने को मिल सकता है, कोई नई जॉब मिल सकती है, आर्थिक संकट खत्म होकर के एक नए सिरे से आप जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये अवधि बहुत ही बेहतर रहेगी। और जो लोग अविवाहित हैं उनको वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। क्या उपाय करना है? अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक लगाइएगा और आज्ञा चक्र को बैलेंस कीजिएगा। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, नई नौकरी या नए पद की प्राप्ति आपको मिल सकती है, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है और बैंकिंग सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए फायदा हो सकता है। इस समय के बीच में आप देखेंगे कंसल्टिंग वाला जो काम है, जिसमें कंसल्टेशंस होती हैं, वो काम आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। स्विच कर सकते हैं आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक जगह से दूसरी जगह, तो इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। क्या उपाय करना है? तुला राशि वाले लोगों को माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि देखिए मंगल की राशि है। मंगल जो है आने वाले समय में भी ट्रांजिट भी करेंगे, तो आप लोगों के लिए परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं, थोड़ी सी वेरिएशंस के बाद स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, तो आर्थिक स्थिरता रहेगी। वैवाहिक जीवन में संबंधों में एक लंबे समय की कटुता के बाद स्थितियां बेहतर हो रही हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग पैसे को थोड़ा सा बचाने की कोशिश करें, क्योंकि फिजूल खर्ची में धन बहुत ज्यादा बर्बाद हो सकता है। क्या उपाय करना है आप लोगों को? माँ लक्ष्मी को पंचमेवे की खीर का भोग लगाना है इस दिन। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए मौके आपको मिलेंगे, पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, मान सम्मान मिल सकता है। इस अवधि के अंदर बच्चों के साथ तालमेल अच्छा बनेगा। खास तौर पे ये अवधि जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छे परिस्थितियां बनती हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। क्या उपाय कर सकते हैं? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लोगों के लिए इस दिन करना बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि। शनि के दिन शनिवार के दिन इस बार विजयदशमी का पर्व पड़ रहा है। पहली बात तो ये है कि मकर राशि वाले लोगों के लिए परिस्थितियों में, क्योंकि शनि वक्री है देखिए, तो आप एफर्ट जितनी कर रहे हैं हो सकता है उतने तो रिजल्ट्स नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, इस पूरे दिन भर में कोशिश ये कीजिएगा किसी नए कार्य की अगर आप रूपरेखा बना रहे हैं तो उसे अपने परिस्थितियों के अनुसार बनाइएगा, ना कि किसी दूसरे के कहने पर। मकर राशि वाले लोग एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं इस दिन। एक सुपारी आप अर्पित करेंगे माँ लक्ष्मी को और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करेंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि में तो शनि विराजमान है, शनि वक्री है और शनिवार के दिन ही विजयदशमी का पर्व पड़ रहा है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है आपको किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। पहली बात, इस पूरे हफ्ते में या पूरा आने वाला जो समय है लगभग, इस समय के अंदर आप लोग देखेंगे आपकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर हो रही है, लेकिन पारिवारिक जीवन का माहौल जो है उसको ठीक करने के लिए आपको थोड़े इनपुट देने पड़ सकते हैं, आपको चीजों में परस्परता लानी पड़ सकती है। सेहत का ध्यान रखिएगा, स्किन एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स या सनबर्न जैसी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। क्या उपाय करना है? शनि चालीसा का पाठ करें और नियमित रूप से इस दिन से शुरू करके आप 11 दिन या 21 दिन तक शमी के पौधे में दीपक जरूर जलाइएगा। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए समय तो शुभ है, कार्य क्षेत्र में तरक्की हो रही है, आपके जो सहकर्मी है उनके साथ तालमेल अच्छा बनेगा। कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अपने शब्दों को सोच समझ के बोलिएगा। इसके अलावा सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मीन राशि वाले लोगों के लिए अभी लग्न में राहु हैं और शनि वक्री चल रहे हैं, खर्चे से बचेगा। क्या उपाय किया जा सकता है? इस पूरे समय में आप लोग भगवान शिव की आराधना जरूर करें और शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। विजयदशमी की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत। नमस्कार।